महिलाओं का एक स्तन बड़ा और एक स्तन छोटा क्यों होता है? जो स्तनों का बाहर वाला एरिया होता है जिसको बोलते हैं निप्पल, उसके कलर अलग अलग क्यों होते हैं? क्या सिर्फ पिंक वाले जो होते हैं वो ही अपनी साफ सफाई रखते हैं, जिनका कलर डार्क होता है वो अपनी साफ सफाई नहीं रखते? जो निप्पल वाला भाग होता है स्तनों में, उसमें बाल क्यों होते हैं? जो ऐसे एरिया होते हैं योनि के पास के या फिर निप्पल्स, ये सब एरिया डार्क कलर के, मतलब कि जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे डार्क क्यों होते हैं? क्या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते या क्या दिक्कत हो रही है ऐसी जिसकी वजह से वो एरियाज डार्क हैं? इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं बॉडी से रिलेटेड, जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि बॉडी में जो ये चेंजेस हैं उसमें उनकी कुछ गलती है, कुछ दवाई की ज़रूरत है, क्या चक्कर है इस चीज़ का? तो आज मैं इस चीज़ के बारे में कंप्लीटली आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना आपको पूरी जानकारी के लिए, ठीक है? वन बाय वन इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि महिलाओं के जो स्तन है उसका एक बड़ा और एक छोटा ये देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपके साथ है? क्या किसी पर्टिकुलर के साथ है? क्या किसी की बॉडी ऐसी होती है जिसमें सब कुछ इक्वल हो, या इसमें कोई दिक्कत है? क्या चक्कर है इसका? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जो इंसान है उसकी बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकली इक्वल ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लेडीज़ की बात हो रही है ना, तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप चूड़ियाँ खरीदने लगती है अपने हाथों की या बैंगल्स या कुछ भी, तो आपको देखने को मिलता है कि एक हाथ का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, और दूसरे हाथ का जो कलाई का साइज़ होता है वो थोड़ा कम होता है। जब हम लेंथ मेज़र करते हैं कई बार, तो भी हमें देखने को मिलता है कि एक थोड़ा सा लंबा है पार्ट और एक थोड़ा छोटा। आँखों में भी अगर हम बिल्कुल ऐसे देख के कि डिफरेंस है, तो डिफरेंस होता है। तो जो हमारे आधे आधे भाग होते हैं ये आधे आधे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? तो अगर आप सोचते हैं कि एक स्तन छोटा और एक स्तन बड़ा है तो इसमें मेरी कोई दिक्कत है या सिर्फ मेरे साथ है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, ये सिमेट्री में नहीं होते किसी के भी, ठीक? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है क्या, कि जो निप्पल्स हैं उनका कलर डार्क क्यों है, या फिर पहले पिंक था अब डार्क क्यों होने लग गया? तो इसमें पहली बात तो साफ सफाई का कोई भी चक्कर नहीं है। दूसरा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स पे। मतलब जैसे इंडियंस है, उनकी जो स्किन टोन है उसके हिसाब से ही वो कलर्स होंगे। अगर आप देख रहे हैं किसी फॉरेन के जो लोग हैं, उनकी स्किन कलर, उनका स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ऑब्वियसली उनके हर पार्ट का कलर जो है वो लाइट ही होगा। तो अगर आपने उन वीडियोस को देख करके ये अजम्पशन लगाई है कि इनका तो लाइट कलर है और मेरा डार्क है, तो ऐसा नॉर्मल है क्योंकि वो जेनेटिक्स है, ठीक है? तो वो जेनेटिक्स के हिसाब से है। दूसरी चीज़, जब भी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल जब लड़की बड़ी होती है, प्यूबर्टी होती है, तब ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, डार्कर हो सकता है कलर। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर भी डार्क हो सकता है हार्मोन इन्फ्लुएंस की वजह से। और तीसरा कब डार्क हो सकता है, जब बच्चे को दूध पिलाती है महिला, ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है। तो ये सब कुछ इस चीज़ के कारण बन जाते हैं, और ये रीज़न जो है वो नेचुरल, नॉर्मल और हार्मोनल है। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबका ये जो साइज़ है, शेप है, कलर है, ये अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो नीचे के भाग होते हैं उनका कलर डार्क क्यों है? बहुत सारे लोग वहाँ के लिए वाइटनिंग क्रीम्स ढूंढते रहते हैं, तो क्या वो चीज़ें ठीक है? तो इसके कारण होते हैं, एक तो जेनेटिक्स, दूसरा कारण क्या होता है इसका कि फ्रिक्शन। मतलब कि जब भी बॉडी का वेट इंक्रीज होता है तो जो अंग है वो आपस में रगड़न होती है, उसमें फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वहाँ का कलर डार्क हो जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हॉर्मोन्स का। ये भी सेम, जब भी कुछ बड़ा चीज़ जो बदलाव आते हैं शरीर के अंदर, जैसे प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, उनके टाइम पर ये चीज़ें होती हैं, और ये भी नॉर्मल, नेचुरल हैं, और ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, ओके? उसके बाद चौथी चीज़ आती है कि जो स्तन होते हैं उनका जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं एरियोला, उस पे बाल होना, एक थिक कोइल्ड हेयर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ। तो ये भी हॉर्मोन्स की वजह से है। प्यूबर्टी के टाइम पे हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ सकते हैं, मीनोपॉज के टाइम पे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की क्या है कि अगर ये हेयर ग्रोथ एकदम से बहुत ज़्यादा हो रही है, कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो रही है, 1 2 4 हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा एरिया कवर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, उसके साथ साथ आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं, तो ध्यान देने की बात बिल्कुल है, और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हार्मोनल
दिक्कत हो रही है शरीर में, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है कि जो स्तन है उसके जो निप्पल्स हैं वो अंदर की तरफ है, उनको बोलते हैं इन्वर्टेड हैं वो। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड होते हैं अगर वो बचपन से ही ऐसे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ऐसा ही है शरीर। लेकिन अगर पहले ठीक थे, बाद में अंदर की तरफ वो हो गए हैं या फिर उनमें से अजीब डिस्चार्ज निकल रहा है, पेन हो रहा है, वहाँ पर लंप जैसे कि गांठ जैसा कुछ महसूस हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, अपना प्रॉपरली चेकअप करवाने की ज़रूरत है। ये डिजीज़ का या फिर कुछ बड़े चीज़ का भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे क्वेश्चंस के अंदर मिली कि हमें एबनॉर्मल लगती है। हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी इसके अंदर कि जो नीचे के लिप्स होते हैं, जो योनि के अंदर वाले लिप जैसा पार्ट होता है, वो कई लोगों का ना बहुत छोटा होता है और कई लोगों का बाहर की तरफ विजुअलाइज होता है, तो वो भी चीज़ें नॉर्मल है, वो नॉर्मल एनाटमी है। सबकी बॉडी, सबकी साइज, सबकी शेप अलग अलग होती है, सब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके साथ आपको पेन आ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, कुछ अजीब देखने को मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और जो नॉर्मल है उसको छोड़ दो, उसकी टेंशन नहीं आपको लेनी, ना ही कुछ वाइटनिंग या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करने की वहाँ ज़रूरत है। होप सो कि मैं आपके कुछ मिथ्स जो है वो क्लियर कर पाई होंगी, कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।